दोस्तों इमेजिन करो तुम्हें एक कैब ड्राइवर ने राइड डिनाई कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उसकी लोकल लैंग्वेज नहीं बोलते। All thing you are getting so angry, you are getting charged up. I did not want you to try. I did not want you to go in Indica. या फिर तुम्हें किसी स्टोर में एंट्री नहीं मिली क्योंकि तुम आउटसाइडर हो। हाँ बोला बोला हाँ बोला हिंदी ही बोलेंगे। मराठीत बोला नहीं बोलते। मराठीत बोला नहीं बोलते। हाँ ठीक है नहीं बोलते। नहीं बोलत ना। साउंड्स अनरियल राइट, बट ये सब एक्चुअली में हो रहा है इंडिया में राइट नाउ। बेंगलोर से मुंबई तक, चेन्नई से पुणे तक, हर जगह लैंग्वेज को लेकर एक साइलेंट वॉर चल रही है। और ऑनेस्टली ये सिर्फ लैंग्वेज का इशू नहीं है, ये कुछ और है। तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों इंडियंस फाइट कर रहे हैं इंडियंस के साथ और क्या इसका रियल सॉल्यूशन हो सकता है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल और आज का टॉपिक है द ग्रेट इंडियन लैंग्वेज वॉर। दोस्तों रिसेंट मंथ्स में सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं वो एक्चुअली शॉकिंग हैं। ऑटो ड्राइवर स्लैपिंग पैसेंजर्स। क्यों रहे हो? नहीं, आप गलती चिल्ला कैसे क्यों रहे हो? होता है, बोलो। आप चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ? और जो थप्पड़ मारा मुझे उसका क्या करूँगा? आपने थप्पड़ क्यों मारा मुझे? शॉप ओनर्स रिफ्यूजिंग सर्विस। हिंदी ही बोलेंगे। मराठीत बोला नहीं बोलते। मराठीत बोला नहीं बोलते। हाँ ठीक है नहीं बोलते। नहीं बोलत ना। हाँ नाव सांगू ना दादा। कैब ड्राइवर्स कैंसलिंग राइड्स, सब लैंग्वेज के नाम पर। I did not want you to try. I did not want you to go in Indica. बट गाइज ये सरफेस लेवल कन्फ्लिक्ट नहीं है, इसके पीछे कुछ डीपर इश्यूज हैं जो हम सबको समझना जरूरी है। देखिए किसी पर्टिकुलर रीजन के बारे में स्पेसिफिकली बोलना सही नहीं है क्योंकि रिस्पेक्ट करना जरूरी है वहाँ के लोकल कल्चर को, बट पैटर्न क्लियर है। बेंगलोर में ऑटो ड्राइवर्स डिमांडिंग कन्नड़ा ओनली कन्वर्सेशन। मुंबई में मराठी लैंग्वेज इन्फोर्समेंट। मराठी नहीं आता है सीखने का, नहीं तो धंधा बंद कर। तो शेटर बंद करू क्या तेरा? बंद करू शेटर, मराठी सीख। तमिलनाडु में एंटी हिंदी मूवमेंट गेटिंग स्ट्रॉन्गर। इवन हैदराबाद और पुणे में सिमिलर इंसिडेंट्स हैं। ये सिर्फ रैंडम इंसिडेंट्स नहीं हैं। डेटा बताता है कि हर दिन थाउजेंड्स ऑफ पीपल माइग्रेट करते हैं मेट्रो सिटीज में, स्पेशली जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। यूपी, बिहार से महाराष्ट्र, बेंगलुरु और देश के कई बड़े बड़े राज्यों में लोग माइग्रेट करते हैं। बेंगलोर की आईटी पॉपुलेशन में 60% नॉन लोकल्स हैं, तो क्लियरली ये क्लैश इनवेटिबल था। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लैंग्वेज। अगर इसे गौर से देखें तो पता लगता है कि ये सिर्फ लैंग्वेज वॉर नहीं है, ये एक्चुअली इकोनॉमिक वॉर है जिसे डिस्गाइज किया गया है एज लैंग्वेज इशू से। लोकल पीपल का फ्रस्ट्रेशन समझना जरूरी है। उनके पास लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। इंक्रीज्ड पॉपुलेशन उनका कंपटीशन बढ़ा देती है। इसके साथ ही उन्हें कल्चरल डिस्प्लेसमेंट भी फील होता है और साथ ही इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी भी डेवलप होती है। अब माइग्रेंट्स का पर्सपेक्टिव देखें तो वो बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए दूसरे सिटीज में जाते हैं। वो उस प्लेस की लोकल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, बट वहाँ उनको अनवेलकम फील होता है इतने कंट्रीब्यूशंस के बाद भी। ये चीज़ें ना हो इसलिए 1968 में एक 3 लैंग्वेज पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई थी, जिससे कि हर स्टेट को 3 लैंग्वेज सीखनी ज़रूरी होगी, एक हिंदी, एक इंग्लिश और एक वहाँ की लोकल लैंग्वेज, सो दैट लैंग्वेज के ऊपर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो और एक पर्सन पूरे इंडिया में फ्रीली घूम सकता है। 1990s की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद माइग्रेशन बूम किया। साल 2000 के बाद आईटी रिवॉल्यूशन हुआ और मैसिव इंटरनल माइग्रेशन हुआ। अब कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला मेन फैक्टर है एजुकेशनल पॉलिसीज। हिंदी, इंग्लिश प्लस रीजनल लैंग्वेजेस तो हैं जो कि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए डिज़ाइन की गई, बट इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी प्रॉब्लम रही। लोकल लोगों को लगता है कि हिंदी उन पर ज़बरदस्ती थोपी जा रही है, उनके कल्चर का पार्ट नहीं है। शायद उन्हें नॉर्थ में कभी जाना भी ना हो तो उन्हें हिंदी क्यों सीखनी। तमिलनाडु ने 2 लैंग्वेज पॉलिसी का मॉडल दिया। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश ओनली पर फोकस करेंगे, हिंदी एज अ ऑप्शनल देंगे, बट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा हिंदी इम्पोजिशन पर। कर्नाटका गवर्नमेंट ने तो प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन अप्लाई करने की कोशिश की। उन्होंने एक पॉलिसी जाहिर की कि 50% मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनीज में लोकल्स के लिए रिजर्व होंगी, 75% नॉन मैनेजमेंट पोजीशंस लोकल के लिए होंगी, बट उन्हें काफ़ी ज़्यादा बैकलैश फेस करना पड़ा और उसके बाद ये पॉलिसी पॉज कर दी गई। ऐसे ही सिमिलर अटेम्प्ट्स कुछ अदर स्टेट्स में भी देखने को मिले। अब गाइज ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबली भी देखा जाए तो यूएसए में जो यूरोप की या अदर माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम होती है वहाँ पर भी ये इशू देखने को मिलता है लोकल वर्सेस माइग्रेंट्स के बीच। जापान में काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं फॉरेन वर्कर्स के लिए। चाइना में तो स्पेसिफिक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो पैटर्न क्लियर है, जहाँ भी रैपिड माइग्रेशन होती है वहाँ कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही हैं। अब इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है?
इसके 3 मेन सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहला तो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट अप्रोच। जब भी आप माइग्रेट करते हैं, किसी नए सिटी या स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए, तो कोशिश करें वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखें। लोकल लोगों से उनकी लोकल लैंग्वेज में बात करें, इससे वो लोग भी आपको इजीली एक्सेप्ट करेंगे। इस एटीट्यूड में ना रहें कि हम क्यों सीखें यहाँ की लैंग्वेज। आप वहाँ काम करते हैं, आपने वहाँ रहना भी है, तो सीखना जरूरी बन ही जाता है। दूसरा है ग्रेजुअल लर्निंग कल्चर। कर्नाटका में तो लोकल लोग ऑटो वाले पुश करते हैं कि आप कन्नड़ सीखें। ऑटो रिक्शा पर पोस्टर्स लगे होंगे जहाँ पर आपको बेसिक लोकल फ्रेज सिखाए जाते हैं। इसके अलावा वर्क प्लेस इंटीग्रेशन इनिशिएटिव्स भी होते हैं। कम्युनिटी लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं। तीसरा सॉल्यूशन है इकोनॉमिक सॉल्यूशन। ये है रियल सॉल्यूशन जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर निर्भर करता है। जो ओरिजिन स्टेट्स हैं लाइक यूपी, बिहार, झारखंड, जहाँ पर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यहीं के लोग सबसे ज्यादा माइग्रेट करते हैं। यहाँ की सरकारों को देखना चाहिए, लोगों को यहीं पर जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना चाहिए। यहाँ पर उद्योग लेकर आए, लोगों को काम दें, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट करें, स्मॉल सिटीज में इन्वेस्टमेंट करें और रिमोट वर्क कल्चर को प्रमोट करें। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या एडॉप्शन दोनों साइड से नहीं होनी चाहिए? फॉर माइग्रेंट्स लोकल लैंग्वेज सीखने की ऑनेस्ट ट्राई करो, कल्चरल सेंसिटिविटी दिखाओ, डोंट एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू चेंज फॉर यू, रिस्पेक्ट लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। और लोकल्स के लिए वो पेशेंस रखें, लर्निंग में टाइम लगता है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स रिकॉग्नाइज करें, डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करें और कभी भी वायलेंस और हैरासमेंट में ना पड़ें। दिस इज नेवर जस्टिफाइड। गाइस कमेंट में बताओ तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा है। हैव यू फेस्ड लैंग्वेज बैरियर्स? और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, व्हाट्स योर सॉल्यूशन ऑन दिस प्रॉब्लम? प्लीज कमेंट डाउन बिलो। At the end of the day, we are all Indians trying to make our lives better. Language should be a bridge, not a wall. Real development तब होगा जब हम सब मिलकर समझेंगे कि डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। हेट से कुछ नहीं मिलता, पेशेंस, एम्पैथी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से सब कुछ पॉसिबल है। रिमेंबर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी सिर्फ स्लोगन नहीं, ये हमारे सर्वाइवल का फॉर्मूला है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।